हेलो, आई एम विश्व दीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम बात करेंगे स्ट्रेन एनर्जी की कि स्ट्रेन एनर्जी होती क्या है। स्ट्रेन एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? ये बेसिकली क्या होती है, ये किसी भी मटेरियल में उसकी स्टोर एनर्जी होती है जब उसको डिफॉर्मेशन किया जाता है। तो डिफॉर्मेशन करने के बाद जो एनर्जी उसमें स्टोर होती है उसे हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। तो ये इसको क्या बोलेंगे? एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? स्प्रिंग। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? स्प्रिंग। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ठीक, कैसे क्या होता है? तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही आपने क्या किया, ये आपका मान लीजिए कोई स्प्रिंग है। ठीक है, तो इस स्प्रिंग को जैसे ही आपने क्या किया, पुश किया, इसको क्या किया आपने? पुश किया। तो पुश करने पर क्या होगा, इसकी लेंथ में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या हो जाता है, एक एनर्जी क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। एनर्जी क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। ये जो एनर्जी आपकी स्टोर है, इस एनर्जी के द्वारा यह स्प्रिंग क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है? ये पुश कर सकता है। तो पुश कर सकता है। तो ये कैसे कर पा रहा है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? कुछ एनर्जी क्या है? स्टोर्ड है। कुछ एनर्जी, कौन सी एनर्जी? स्ट्रेन एनर्जी क्या है आपकी? स्टोर है इसमें। ठीक है, तो स्टोर एनर्जी है। क्या करते हैं, जैसे ही आपने स्प्रिंग को पुश किया तो क्या हुआ, इसकी कुछ लेंथ मान ली डेल एल की, उसमें क्या आ गई? डिफॉर्मेशन हो गया, इसमें डेल एल लेंथ की कमी आ गई। तो मतलब क्या किया, इस पर हमने कुछ फोर्स लगाया। ठीक है, तो फोर्स लगाया, तो फोर्स ने क्या किया? कुछ ना कुछ वर्क किया होगा। ठीक है, तो एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो आपकी क्या होती है? वर्क डन के बराबर होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम पर देखते हैं तो क्या होता है, जब इसको स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम पर हम लोग देखते हैं तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जो आपका क्या है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम है आपका। तो यहाँ जो एरिया हो क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी? ये जो एरिया होगा, इतना एरिया कवर्ड होगा उतना ही वर्क डन होगा इसका। ठीक है, तो एरिया, तो जो स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगी वो किसके बराबर रहेगी? हाफ इंटू पी इंटू डेल के बराबर। पी मतलब क्या है? एक तरीके से अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो स्ट्रेन एनर्जी आ गई वो क्या आ गई? हाफ पी इंटू डेल के बराबर आ जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेजिलियंस और प्रूफ रेजिलियंस की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मटेरियल की है रेजिलियंस और प्रूफ रेजिलियंस। रेजिलियंस एंड प्रूफ रेजिलियंस। तो हम पहले बात करेंगे कि रेजिलियंस क्या होता है। तो हम बात करते हैं रेजिलियंस की। रेजिलियंस क्या है? ये क्या है आपकी? रेजिलियंस क्या है? एनर्जी की वह अमाउंट या स्ट्रेन एनर्जी की वह अमाउंट जिसमें क्या है, कोई मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर उसको क्या करे? एब्सॉर्ब करे। ठीक है, मतलब कि अमाउंट ऑफ एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी
absorbed by material within elastic limit, within इलास्टिक लिमिट। मैं बता चुका हूँ इलास्टिक लिमिट क्या होती है लास्ट प्रीवियस लेक्चर में। इलास्टिक लिमिट मतलब कि एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी की वह अमाउंट जिसको क्या है इलास्टिक लिमिट के अंदर मटेरियल एब्जॉर्ब करता है उसे हम रेजिलियंस कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे? मान लीजिए आपके पास एक लोड और डिफॉर्मेशन के बीच ग्राफ है। ठीक है, ये आपका कोई पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट कोई ए है, ये आपका क्या है इलास्टिक लिमिट पॉइंट है, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, ये आपका ओ है। तो मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम रेजिलियंस बोलेंगे। यानी ये जो एरिया यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा है ये आपका इलास्टिक लिमिट है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे आ जाए या फिर मतलब कि आप इलास्टिक लिमिट से नीचे ही रहे। ठीक है, तो यहाँ भी लिख कर सकते हैं आप, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कि क्या है ये जो एरिया है ये एरिया क्या बताएगा कि जो इस एरिया में जो एनर्जी ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करेगा उसे क्या बोलेंगे हम रेजिलियंस बोलेंगे। ठीक है, तो हमने पता लगा लिया कि रेजिलियंस क्या चीज होती है। अब बात करते हैं प्रूफ रेजिलियंस की। तो प्रूफ रेजिलियंस क्या बताता है कि प्रूफ रेजिलियंस यानी कि मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिसमें मटेरियल अप टू द इलास्टिक लिमिट आपकी क्या करेगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अप टू द इलास्टिक लिमिट यदि आपका कोई भी मटेरियल इलास्टिक लिमिट तक एनर्जी को क्या कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है तो मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी को हम प्रूफ रेजिलियंस कहेंगे। या फिर एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर रहा है इलास्टिक लिमिट तक, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे प्रूफ रेजिलियंस। ठीक है, तो ये आपका कोई लोड वर्सेस ये आपका पी क्या था लोड था और ये आपका क्या था डिफॉर्मेशन था। तो अगर हमारे पास ये पॉइंट ए था, ये इलास्टिक लिमिट पॉइंट था, तो यहाँ तक अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम प्रूफ, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे मटेरियल की प्रूफ रेजिलियंस। ठीक है, तो हमने पता लगा लिया कि अगर लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन है और आपका मटेरियल इलास्टिक पॉइंट तक, ये क्या है आपका इलास्टिक लिमिट, इस इलास्टिक लिमिट तक अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रहा है तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे प्रूफ रेजिलियंस कहेंगे। ठीक है, तो हमने रेजिलियंस और प्रूफ रेजिलियंस के बारे में पता लगा लिया। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है क्रीप उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो स्टैटिक और डायनेमिक लोड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी। थैंक यू क्लास।